बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। अल्लाह ताला आपकी मगफरत फरमाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि ये मगफरत का जो लफ्ज़ है फौत शुदा के लिए नहीं, ये आप जिंदा को अगर मगफरत की दुआ देने अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए, तो ज़ाहिर है जो बंदा फौत शुदा होता है उसका दुनिया से रब्ता तो ख़त्म हो गया ना। अब मगफरत अल्लाह क्या फरमाए, उसको माफ़ कर दे, उसके हालात ठीक कर दे, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर दे। हैं जी, कौन सी आखिरत की, दुनिया से तो वो चला गया, लेकिन अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए। जब जिंदा को, मैंने एक बंदे को कहा ना अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए, वो लड़ने को दौड़ा, वो कहने लगा मैं को मर गया। मैंने उसे समझाया ना, तो उसने कहा यार इमरान, आपने तो ऐसी बात बता दी है कि कमाल हो गया। तो अल्लाह तुम्हारी मगफरत फरमाए। जब जिंदे को तुम ये दुआ देते हो ना, इसका मतलब है कि तुम्हारी दुनिया भी ठीक हो जाए और तुम्हारी आखिरत भी। 22 साल पहले मैं परेशान बैठा हुआ था, तो बारिश भी लगी हुई दुकान पर, तो काम उस दौर में बड़ा कम था, बल्कि एक पिठान मेरे पास आया। मैंने कहा खान भाई कोई ऐसा अमल बताओ 300 रुपये रोज़ कमा लिया करो। वो कहने लगा 300 रुपया क्या कहता है यार, 300 रुपये तो हम पहले 15 मिनट में कमाता है। तो बहरहाल बाद में एक बंदे ने एक अमल बताया। ये वो दौर था जब मैं वज़ाइफ में तरक्की कर रहा था, है जी, वज़ाइफ भी कर रहा था, और जो थोड़ा बहुत उस दौर में कमाता था वो भी वजीफ़ों के बल बोते पर। अल्लाह ताला इतना अता कर रहा है, यानी रोज़ी रोटी अल्लाह ने बंद नहीं होने दी। ज़्यादा चीज़ें चाहता था ना कि गाड़ी भी मिल जाए, बंगला भी मिल जाए, नौकर चाकर भी हो जाए। बहरहाल तो बंदा आया ना, मैं परेशान बैठा, वो मैंने बात की तो मैंने कहने लगा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। हैं, कहने लगा मैं मर गया। तो जब मैंने उसे बताया ना कि तेरी दुनिया भी ठीक होगी और आखिरत भी, तो कहने लगा यार आपने तो मेरा दिल जीत लिया। फिर उसने एक अमल बताया, बात ज़ाहिर है वो टॉपिक छिड़ गया ना वज़ाइफ वाला। तो उसने एक अमल बताया, ये मेरे पास डायरी पर लिखा हुआ है। कहने लगा कि मैं एक अमल पढ़ता हूँ, अल्लाह के 2 नाम है, आम नाम है अल्लाह के, आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन कहता है कि मैं पढ़ता हूँ। आप भी वजीफे ज़ाहिर मुझे बताया, लोगों को भी बताते होंगे। मैंने कहा बताता क्या हूँ, लोग मेरे पास आके वज़ाइफ लेते हैं, मांगते हैं वजीफे। तो कहने लगा कि भाई जो शख्स अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ना शुरू कर दे, पढ़ने से मुराद है ना कि याद रख ले, और जब भी उसे परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, है जी, हालात का सता दिया जाए, वो है जिनका भरी दुनिया में है, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उसको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। तो जो बंदा दरूद पाक पढ़ के, बंदा कहने लगा दरूद पाक और ये 2 अल्लाह के नाम जो बंदा पढ़ता है, और पढ़ने से क्या मुराद है, तस्बीह पर गिने है ना, चलते फिरते पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नसीब में ऐसा कर देते हैं कि दौलत, लोग कहते हैं कि भाई यदि मशूक है, दौलत उस पर आशिक हो जाती है जी, और इस कदर आशिक होती है कि वो बंदा सोच नहीं सकता। अब ये बातें मेरी हो रही हैं, उससे परेशान बैठा हुआ था यार, बाहर बारिश लगी हुई है, रोड पर गाहक नहीं है, क्या करूं। बंदा आ गया, कहने लगा जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। वो कहने लगा मगफिरातुहू, मैं मर गया हूं। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा मगफरत का मतलब क्या है, अल्लाह ताला इस पर रहम कर दे, इसकी मगफरत फरमा दे, इसकी जो जो ज़रूरियात है आखिरत की, बंदा तो मर गया, वो पूरी फरमा दे, लेकिन बंदा जिंदा है, फिर हम कहते हैं मगफिरातुहू, अल्लाह इसकी मगफरत करे। तो ज़ाहिर है फिर ज़िंदगी में भी अल्लाह उसको दे और आखिरत में भी दे। उसकी ज़िंदगी में भी जो वो गाड़ी, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, ज़ाती मकान, पैसा मांगता है, अल्लाह उसको अता कर देता है, और आखिरत में भी अता करता है। वो बंदा कहने लगा इमरान भाई तू किधर थे, तू पहले क्यों नहीं आपने ये वजीफा बताया। तो फिर ये बात चली, तो ये उसने मुझे अमल बताया। कहने लगा कि 2 नाम जो बंदा पढ़ता है दौलत उसकी आशिक हो जाती है। तो वो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, ठीक है। और एक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अपना नाम, शहर का नाम भी लिख दिया करें, और बेहतर है अपने लिए इस तरीके से लिखा करें कि
जो भी पढ़े ऑटोमेटिक आपको दुआ चली जाए कि या अल्लाह मुझे शादी करा दे, या अल्लाह मुझे 2 करोड़ रुपए दे। मिसाल है ना। तो ये अमल क्या है? अल्लाह ताला के 2 नाम हैं। अल्लाह के 2 नाम, जो बंदा अल्लाह के 2 नाम कैसे पढ़े? चलते फिरते आप देखिए, मिसाल आप जा रहे हैं, किसी बाजार में चल रहे हैं, कोई नहीं, चुप करके सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद पाक लिखा हुआ आ रहा है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ के ना एक बार पढ़ो, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। यानी ये मैं सुर से पढ़ रहा हूँ ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अब ये मतलब नहीं कि आप बाजार चल रहे हैं या किसी भी जगह पर बैठे हैं सुर लगा के पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। दिल में पढ़ें, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो। लेकिन अगर मिसाल है, अगर आप घर में अकेले हो, अपने कमरे में हो, बेडरूम में हो, सुर से भी पढ़ लें, या रहमान या रहीम, इस तरह झूमेंगे फरिश्ते। इस तरह जब आप पढ़ रहे होंगे, मैं अब ये नहीं कह रहा बाजार से गुजर रहे हो तो ऊंचा जा पढ़ो या रहमान या रहीम, ये नहीं मैं कह रहा। ये तो मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं बताने का एक मेरा अंदाज है। आप दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रहमान या रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रहमान या रहीम। इस तरह पढ़ते जाओ, जितने तुम्हारे गम हैं अल्लाह धो डालेगा। जो परेशानियां हैं, जो आपकी यानी हाजतें हैं जी, अल्लाह बिन मांगे अता करेगा, हैं जी, बिन मांगे तुम्हारा रब अदा करेगा। और कभी तुम देखो ना, तुम तन्हाई में हो, सुनने वाली ज़ात सिर्फ ये करामुल कातबीन है जी, फरिश्ते ये कन्नों पर बैठे होते हैं, या रब की ज़ात है। तो सुर लगाओ, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम। तुम्हारे दिल में ठंडक आएगी, रिज़्क मिलेगा, दौलत मिलेगी, सुकून मिलेगा, तुम्हारे अंदर एक उम्मीद पैदा होगी, आगे बढ़ के काम करने की तमन्ना पैदा होगी, मायूसियाँ ख़त्म होंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को तुम्हारे हक में बेहतर फरमा देगा, और ज़िंदगी की जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, रब ख़त्म कर देगा। और या रहमान या रहीम आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करो, और जिस तरह मैंने बताया आप चलते फिरते सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रहमान या रहीम, इस तरह चलते फिरते पढ़ें। इंशाअल्लाह दौलत आपकी आशिक हो जाएगी। चंद दिन करके देख ले, घोड़ा भी हाजिर और मैदान भी हाजिर। अमल करने से पता चलता है ना। मियाँ मोहम्मद बख्श कड़ी शरीफ वाले पता क्या कहते हैं, नहीं सॉरी, ये तो इलामा इकबाल का शेर है कि अमल से ज़िंदगी बनती है। मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वालों का भी एक शेर था इसी तरह का, मैंने सुनाना था लेकिन वो गुजर गया टाइम। इलामा इकबाल फरमाते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। या रहमान या रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार दरूद और 2 बार ये दोनों नाम एक बार पढ़ के पढ़ते जाओ। जितना थोड़ा पढ़ना है थोड़ा पढ़ लो, ज़रूरी नहीं कि लाख बार पढ़ें। इंशाल्लाह रोज़ अमल करें, आपका नसीब खुल जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।